आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस का मतलब सिंपल सा है कि एक से ज़्यादा इमेज कैसे बनाया जा सकता है। मेरे हिसाब से इस चैप्टर को जब हम शुरू कर रहे हैं तो आपके माइंड में पहले ही वो पिक्चर आ गया होगा। जब आप सैलून में बाल कटाते हैं तो आपका जो पिक्चर है वो बहुत सारा बन जाता है ना। तो वही हमारा है मल्टीपल इमेजेस। क्या होता है मल्टीपल इमेजेस में, देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ सबसे पहला पॉइंट कि वी नो दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। देखिए हम लोग तो ये जानते हैं कि यदि हमारे चेहरा के सामने यदि एक प्लेन मिरर रखा हुआ है तो वो एक ही पिक्चर बना सकता है ना। जैसे आप अपने घर में जब बाल अपना ठीक करते हैं स्कूल जाने से पहले तो आपका एक ही पिक्चर दिखता है ना, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन फिर ये मल्टीपल इमेजेस कैसे बन जाता है ना, इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। लेकिन बट व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट inclined at an angle they can form multiple images of an object। देखिए जब तक आप सिंगल प्लेन मिरर इस्तेमाल करेंगे तो आपका सिंगल ही इमेज बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप दो या फिर दो से ज्यादा प्लेन मिरर को आप इस्तेमाल करेंगे, उसको अरेंज कर देंगे कुछ एंगल के साथ, कुछ एंगल मतलब खड़ा कर देना। दो मिरर को आपने सामने में खड़ा कर दिया, दोनों 90-90 डिग्री पे खड़ा है, तो इस केस में जो है ना हमारा मल्टीपल इमेजेस बन जाता है। इसी तरीके से आप देखते होंगे सैलून में जब आप बाल कटाने के लिए जाते हैं तो आप जैसे बैठे रहते हैं तो आपके सामने में एक शीशा होता है जिसमें आपका चेहरा दिखता रहता है, और आपके पीछे में भी शीशा होता है जिसमें कि आपका बैक वाला पोर्शन दिखता है ना। लेकिन एक शीशा आपका कहाँ है, आगे में, एक शीशा कहाँ है, पीछे में। इन्हीं दो शीशा की वजह से आप देखते होंगे कि बहुत सारा आपका पिक्चर बन जाता है ना। क्यों बन गया? क्योंकि दोनों का दोनों शीशा जो है बिल्कुल एक फिक्स्ड एंगल पे रखा हुआ है ना, इसी वजह से। तो सिंगल प्लेन मिरर आपका ज़्यादा पिक्चर नहीं बना सकता एक के अलावा। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा मिरर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको एक एंगल पे हम लोग खड़ा कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तब आपका मल्टीपल इमेजेस बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है उसके बाद। दिस इज बिकॉज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन वन प्लेन मिरर एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द अदर प्लेन मिरर। तो जो पिक्चर आपका पहले यानी कि जो इमेज आपका पहला वाला मिरर पे बन रहा है, दूसरे वाले मिरर के लिए वही इमेज क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मान लीजिए आप सैलून में बैठे हुए हैं तो आपके सामने क्या होगा, एक शीशा होगा, तो उस शीशे में आपका इमेज बनाना। लेकिन जो आपका पीछे में शीशा लगा हुआ है उस शीशे के लिए आपका पहले वाले प्लेन मिरर का इमेज क्या बन जाएगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपने पिछले वाले क्लास में देखा कि पहले वाले मिरर का रिफ्लेक्टेड रे दूसरे वाले मिरर के लिए इंसिडेंट रे बन जाता था, उसी प्रकार से पहले वाले मिरर का इमेज दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ये बार बार टकराते रहता है। इसका ऑब्जेक्ट उसका इमेज बन जाएगा, उसका इमेज इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसका इमेज उसका ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट इसका इमेज, ऐसे लगातार बनते 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 आप देखते होंगे इस सैलून में आपका एक से ज़्यादा इमेज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे जरूरी ये है कि आप उस मिरर को एक फिक्स्ड एंगल पे फिक्स कर दें, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। We can see a large number of images of ourselves if we stand before two plane mirrors hanging on opposite walls। तो यदि आप अपना एक से ज़्यादा इमेज देखना चाहते हैं तो दो अपोजिट वॉल यानी कि एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड दो मिरर लगा दीजिए और उसके बीच में आप खड़े हो जाइए, तो आपको बहुत सारा इमेज देखने को मिल जाएगा। बस जरूरी यह है कि दोनों का दोनों एक फिक्स्ड एंगल पे होना चाहिए, यानी कि ये भी 90 पे है तो ये भी 90 पे होना चाहिए, तभी आपका बहुत सारा इमेज बन पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था मल्टीपल इमेजेस। अच्छा, मल्टीपल इमेजेस टॉपिक में ना हम लोगों को एक छोटा सा पढ़ना पड़ता है, वो है कैलिडोस्कोप। क्या है? कैलिडोस्कोप है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है ये। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है। कैलिडोस्कोप के बारे में पहले जानते हैं क्या है। द कैलिडोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट और अ टॉय। ये एक खिलौना भी हो सकता है और ये एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट भी, यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये एक मशीन तो नहीं है, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजाइनिंग के लिए बेसिकली हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कैलिडोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट और टॉय कंटेनिंग inclined plane mirrors which produce multiple reflection of colored glass pieces and create beautiful pattern, ठीक है। मतलब कि कैलिडोस्कोप एक प्रकार का ना खिलौना होता है जो कि मेले में मिल जाता है अक्सर, ठीक है। तो वो एक प्रकार का खिलौना है या फिर एक प्रकार का वो इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, ठीक है। उसमें ना 2-3 मिरर जो है लगा हुआ रहता है कुछ एंगल पे, और उस मिरर के अंदर, मिरर नहीं बेसिकली उस खिलौने के अंदर छोटे छोटे ना चूड़ी के टुकड़े रहते हैं या फिर छोटे छोटे प्लास्टिक के
टुकड़े रहते हैं वो भी डिफरेंट कलर्स के, है ना। अब जरा सोचिए कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स में दो या दो से ज़्यादा जो है ना उसमें मिरर लगा हुआ है, ठीक है, वो भी एक फिक्स्ड एंगल पे, और उस मिरर के बीच में, उस बॉक्स के बीच में छोटे छोटे कलरफुल बैंगल्स या फिर कलरफुल प्लास्टिक के टुकड़े रखे हुए हैं। तो बताइए कि वो दोनों का दोनों प्लेन मिरर के ऊपर उसका लगातार डिफरेंट डिजाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा काम करता है। उसके बाद लिखा हुआ है देखिए, द कलर्ड ग्लास पीसेस एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइंड मिरर प्लेन मिरर्स forms multiple images of these glass pieces by repeated reflection which look like beautiful patterns or design। तो बेसिकली कैलेडोस्कोप जो होता है ना एक डब्बे जैसा होता है, ठीक है। तो उस डब्बे में हमारा मिरर लगा हुआ रहता है एक फिक्स्ड एंगल पे, 2-3 मिरर लगभग हम लोग उसमें लगाते हैं। उसके बाद फिर उस बीच में हम लोग जो है बॉक्स के अंदर में छोटे छोटे बैंगल्स के टुकड़े रख देते हैं ताकि वो बार बार दोनों मिरर से टकराते रहे और बार बार नया नया डिजाइन उसमें बनता हुआ हमको प्रतीत हो, ठीक है। अच्छा, कैलेडोस्कोप कैसे बनाया जाता है ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा और हो सके तो आप अपने से भी उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत अच्छा डिजाइन बनता है, ठीक है। हालांकि ये पहले ना मेले में भी मिलता था, आजकल बहुत कम हो गया ये चीज, मेले में नहीं मिल पाता है, तो आप इसको बना सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आगे, An interesting feature of a kaleidoscope is that we can never see the same pattern or design again। इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कैलेडोस्कोप का कि इसमें ना बार बार आपको सेम डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसमें बैंगल्स का छोटे छोटे टुकड़ा अलग अलग कलर के रखे हुए हैं, तो अलग अलग डिजाइन आपको हर बार देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका ये सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर्स है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कैलेडोस्कोप का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। कैलेडोस्कोप्स आर यूज्ड बाय डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर्स का मतलब क्या हुआ? अच्छा, आप देखते होंगे कि घरों में ना हम लोग अलग अलग डिजाइन कभी कभी बनवाते हैं, है ना। तो उस डिजाइन का जो आइडिया आता है डिजाइनर के पास वो कैलेडोस्कोप से ही आता है, ठीक है। तो वहाँ वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड फैब्रिक्स मतलब कपड़े के डिजाइन को भी देने के लिए हम लोग कभी कभी कैलेडोस्कोप के डिजाइन को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। आगे, एज वेल एज बाय आर्टिस्ट टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न्स और डिजाइन। तो जो बेसिकली डिजाइनिंग में लगे हुए रहते हैं जो आर्टिस्ट हैं वो लोग कैलेडोस्कोप का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ताकि उनको बार बार नया नया डिजाइन मिलता रहे अपने चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। हालांकि वैसे कैलेडोस्कोप होता कैसा एक बार हम आपको दिखा देते हैं, पिक्चर आपके साथ ये है आपका कैलेडोस्कोप, ठीक है। इस देखिए ये एक मान लीजिए आदमी है जो कि अपने आंखों से देख रहा है और वो इस प्रकार का होता है आपका कैलेडोस्कोप, ठीक है। यहाँ पे मिरर लगा हुआ होता है और इधर भी आपका मिरर लगा हुआ होता है जो कि बार बार हमारा क्या रहता है, टकराता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा जो है कैलेडोस्कोप कहलाता है और इसके अंदर में टूटे टूटे बैंगल्स मतलब ब्रोकन चूड़ियाँ जो हमारा होता है वो हमारा इसमें लगा रहता है और वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, देखिए इस प्रकार का आपको दिखेगा। और चूंकि चूड़ी का जो कलर है वो अलग अलग प्रकार का होता है तो सेम डिजाइन आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल अच्छा लगता है देखने में। कभी हो सके आपको टाइम मिले संडे को तो फिर आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। और ये कैसे बनता है बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है और आपके पास जो अदर बुक है उसमें भी लिखा हुआ है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा पैटर्न इसमें लगता है देखने को, ठीक है। चलिए, ये दिख गया आपको, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने अभी तुरंत जो है कैलेडोस्कोप का इमेज भी देखा कि वो किस प्रकार से होता है, लेकिन हम तो आपको यही कहेंगे कि एक बार उसको बनाने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा उसमें दिखाई देता है हम लोगों को, ठीक है। पैटर्न बहुत अच्छा उसमें बनता है। तो ये भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सनलाइट, वाइट और कलर्ड, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।